सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो डॉक्टर मनोहरी की बुक है, तो इसमें प्रश्नावली 1C कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले इसका बेसिक देखिएगा। जैसे मान लो कोई भिन्न है हमारी 8/5 है, 8/5। तो प्यारे बच्चों 5 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। पहले आपको ये देखना है कि भाग लगाने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। तो 5 का भाग 8 में लगाएंगे तो ये एक बार जाएगा। तो जब ये एक बार जाएगा तो संख्या रेखा पे हमें 2 तक नंबर देने हैं, ठीक है, एक अधिक नंबर दिया जाएगा। देखो 5 का भाग 8 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो संख्या रेखा पे एक नंबर बढ़ा के देते हैं। और समझिए थोड़ा, जैसे मान लो 13/3 है, तो 3 का भाग 13 में लगाएंगे तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। तो संख्या रेखा पे एक नंबर बढ़ा के यानी 5 नंबर देंगे, संख्या रेखा पे 5 नंबर देंगे। और समझिए 7/8 है, तो 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो संख्या रेखा पे एक नंबर देंगे। यानी संख्या रेखा पर भागफल से हमेशा एक नंबर जाना देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बार गया तो संख्या रेखा पे 2 नंबर देंगे। यहाँ पे ये 4 बार गया तो संख्या रेखा पर 5 नंबर देंगे। और जब भाग एक यानी भाग बिल्कुल नहीं जाएगा तो एक नंबर देंगे। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, तो 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 5 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो संख्या रेखा खींचेंगे पहले हम अपने पटरी के द्वारा, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है इस प्रकार। ठीक, यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाना और यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगाना। और एक बात ध्यान रखिए, अगर ये संख्या प्लस की है तो आपको 0 इस साइड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना, संख्या नहीं लिखेंगे। तो देखो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ कहीं एक नंबर लिख लो। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे लिख लो 0 और यहाँ पे लिख लो 1, इस प्रकार। अब यहाँ पे हर में देखो कितना 5 है, हर में कितना 5 है, तो इन दोनों के बीच में 4 पॉइंट लगाइए समान दूरी पर, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, इस प्रकार। अब यहाँ पे 1/5 है, तो आपको यहाँ पे लिखना 1/5, यहाँ पे लिखना है 2/5, यहाँ पे लिखना है 3/5, यहाँ पे लिखना है 4/5 और ये 5/5 हो जाएगा। तो देखो 1/5 कहाँ पर आया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आया 1/5 और इसी पॉइंट के ऊपर आपको लिख देना ए। ठीक, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे यानी ए है, तो ए की जगह पे क्या 1/5 है। ठीक, तो इतना आपको कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है -2/5, -2/5। इसको देखिए, तो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा ऐसे लिख लो, -2/5। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इस 5 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो संख्या रेखा खींचिए एक, इस प्रकार। अब जब संख्या माइनस की हो, जब ये संख्या माइनस की हो तो 0 इस साइड लिखना है। ठीक है, अब देखो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तब इस पे एक नंबर, जब भाग नहीं जाएगा तो एक नंबर दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे कहीं पे दे दो एक नंबर ऐसे करके। अब इसके बीच में कितना है, यानी यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों के बीच में 5 पॉइंट लगाइए समान दूरी पर। एक नहीं 5 है, तो इन दोनों 0 और 1 के बीच में 4 पॉइंट लगाए जाएंगे, एक कम लगाया जाता है, 1 2 3 और ये 4। अब ये संख्या माइनस है, तो आपको यहाँ पे लिखना -2/5, सॉरी -1/5 लिखना है, -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5। अब देखो -2/5 कहाँ पर आया? -2/5 यहाँ पर आया, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दीजिए पॉइंट और इसके ऊपर लिख दो ABC, कुछ भी लिख दो, हो गया आपका। ठीक है, यानी ए पॉइंट पर -2/5 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 सही 2/3। तो पहले का तीसरा है हमारा
3 सही 2/7 ये है, 3 सही 2/7। पहले इसको हल करिए तो ये 7 तियां 21, 7 तियां 21, 21 और ये 2 23, तो 23/7, 23/7 ठीक संख्या रेखा पे निरूपित करना है। अब एक बात समझिए भाई, अब आपको ये बताओ 7 का भाग 23 में लगाएंगे, 7 का भाग 23 में लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 7 तियां 21, 3 बार गया, तो संख्या रेखा पे भागफल से हमेशा एक नंबर अधिक देते हैं। एक बार फिर सुनो आप, 7 का भाग 23 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो संख्या रेखा पे एक नंबर अधिक देंगे, तो 3 बार जाएगा तो संख्या रेखा पे 4 नंबर देंगे। तो पहले संख्या रेखा खींचेंगे हम, इस प्रकार थोड़ी बड़ी सी खींचनी है आपको। ये प्लस की है तो 0 आपको इधर लिखना है। 7 का भाग 23 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो संख्या रेखा पे 4 तक अंक देने समान दूरी पर, 1 2 3 और ये 4। तो इस वाले पॉइंट पे 1 लिखना है, इस पे 2 लिखना है, इस पे 3 लिखना है और इस पे 4 लिखना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हर में कितना 7 है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 6 पॉइंट लगाइए, एक कम पॉइंट लगाया जाता है, यहाँ पे 7 और 6 लगाइए समान दूरी पर, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके बीच में 6 लगाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके बीच में 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कितना 23 है, 23 गिन लो इसमें, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दीजिए इस प्रकार, तो यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना ए, और यहीं पे इसी के नीचे लिख दीजिए आप 23/7। ये हो गया 23/7 संख्या रेखा पे निरूपित। ठीक है, और चाहो तो इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखिए, यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है 8/3। यहाँ पे लिखना है पहले का चौथा, तो 8/3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसमें ये देखिए, 3 का भाग 8 में लगाएं कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो संख्या रेखा पे एक नंबर हमेशा अधिक देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो संख्या रेखा पे 3 नंबर देंगे। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचनी है हमें, संख्या रेखा खींचो एक। अब ये संख्या हमारी प्लस की, जब ये संख्या प्लस की तो 0 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो संख्या रेखा पे 3 नंबर लगाइए समान दूरी पर, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हर में कितना, हर में 3 है, तो इन दोनों के बीच में 2 2 पॉइंट रहेंगे समान दूरी पर, पहला पॉइंट और ये दूसरा, पहला पॉइंट और ये दूसरा। इसको थोड़ा डार्क करिए, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक, और बीच वाले हल्के पॉइंट रहते हैं थोड़े, तो यहाँ पर भी 2 लगाना इस प्रकार। अब ये कितना 8 है, तो 8 गिन लो, 1 0 छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको लिख देना। ठीक है, और इसके ऊपर लिख दो ए, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा हमारा 8/3। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शांत परमेय संख्या, तो हेडिंग के रूप में लिखेंगे शांत परमेय संख्या। प्रश्न नंबर 2 की बेटा तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, शांत परमेय संख्या। तो आपको इसमें लिखना ऐसी परमेय संख्याएं
ऐसी परमेय संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m या 5 पे घात n तथा 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है, शांत परमेय संख्या कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, शांत परमेय संख्या को ही शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखो, शांत दशमलव का अर्थ है जैसे कुछ परमेय संख्या ऐसी होती हैं जो पूरी पूरी कट जाती हैं, और कुछ परमेय संख्या ऐसी होती है जो कभी भाग खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है, तो वो अशांत कहलाती हैं। जो पूरा पूरा कट जाए तो वो शांत कहलाती हैं, जो पूरा पूरा ना कटे वो शांत कहलाती हैं। और पूरा पूरा कब कटेगा? या तो हर में 2 होना चाहिए, या तो हर में 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, तो ऐसी संख्या शांत परमेय संख्या कहलाती हैं, अर्थात पूरी पूरी कट जाती हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, दूसरे का पहला, तो 1/20 है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये छांटना है कि जो 1/20 है शांत परमेय संख्या फिर अशांत परमेय संख्या। ये कैसे पता करेंगे? तो इसके गुणनखंड काटेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक, अगर इसके अलावा कोई संख्या आएगी तो वो अशांत कहलाती है। या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों एक साथ आए, और कोई तीसरी संख्या ना आ जाए, 3 ना आ जाए, 7 ना आए, 11 ना आए, इस प्रकार संख्या नहीं आनी चाहिए। तो वो अगर आ गई तो अशांत कहलाएगी, नहीं आती शांत कहलाएगी। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे यहाँ पर। तो 20 को लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 पे घात 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 2 और 5, इसमें क्या लिखा? 2 और 5 इस रूप का आ गया है, तो ये संख्या कैसी होगी? शांत हो गई है। तो इसके सामने आपको लिख देना है शांत परमेय संख्या, शांत परमेय संख्या। और जब प्यारे बच्चों ये शांत परमेय संख्या, तो शांत परमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, कर सकते ठीक है। जब ये शांत परमेय संख्या हमारी शांत परमेय संख्या है तो शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अगला देखिएगा, दूसरे का दूसरा, यहाँ पे है 1/27, 1/27। इसको देखिएगा तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड काटने, तो 27 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बन गया 3 पे घात 2, वो 3 पे घात 3। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये शांत संख्या तभी होती है या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर ये दोनों एक साथ आ जाएं, और इनके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई संख्या तो अशांत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है, तो इसके सामने लिख देना अशांत, अशांत परमेय संख्या। अशांत परमेय संख्या का अर्थ है 27 का भाग 1 में लगाएंगे, कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आपको लिख देना है शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। इसका तीसरा देखिएगा, यहाँ पे 1/5 है। अब प्यारे बच्चों देखो 1/5 है, मैंने क्या बताया, संख्या शांत कब होती है? या तो हर में 2 आए या फिर हर में 5 आए या फिर दोनों एक साथ आ जाएं। तो देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, खाली 5 आ गया तो क्या है? शांत है। शांत परमेय संख्या। और जब हमारी शांत परमेय संख्या को ही शांत दशमलव रूप में निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, दूसरे का चौथा 1/15, तो 15 के बाद गुणनखंड काटेंगे इस साइड पे, तो 15 को लिखना है 3 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों देखो 5 तो आ गया, लेकिन इसमें 3 और आ गया इसके साथ। हमने क्या बताया था, या तो खाली 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो सिर्फ ये दोनों संख्याएं। इनके अलावा और कोई भी संख्या आ गई तो वो अशांत कहलाती है। तो यहाँ पे 3 आ गया ये, तो क्या हो गया, अशांत परमेय संख्या। अशांत परमेय संख्या। और जब ये हमारी अशांत परमेय संख्या है तो इसको शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय के रूप में बदलिए। तो तीसरे का पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 0.234 पे बार, इसको P/Q अर्थात भिन्न के रूप में बदलना है। तो नई लाइन से इसको लिखेंगे हम, x बराबर 0.234, और प्यारे बच्चों जितने अंकों पे बार है उसको डबल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंकों पे बार है तो इसको डबल लिखेंगे। जिन अंकों पे बार होता है उसको डबल लिखा जाता है। तो ये 334 है, तो इसको एक बार 334 और लिख लो, सॉरी 234, और यहाँ पे डैश, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पे 3 अंकों पे बार है, जब ये 3 अंकों पे बार है तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100x। देखो इसमें 3 जीरो, जितनी जीरो होंगी दशमलव उतना ही पीछे हटेगा, तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो 234.234, यहाँ पे डैश, ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करेंगे, ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगाएंगे आके, तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह होगा, 1000x के नीचे x होगा, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे कितना है 0, तो यहाँ पे पहले लगा लो 0, ये दशमलव, ठीक है। इसके पीछे कितना है 2 3 4, और इसके सी तक ही रखना, इससे आगे संख्या नहीं लिखना, ठीक है आपको। ये नंबर 1 है हमारा इधर। अब यहाँ पे ऐसे लकीर कर दो नीचे। अब यहाँ पे चिन्ह बदलो, माइनस, ये माइनस, इस प्रकार। तो 1000 में से x घटाएंगे तो 999 बचेगा बराबर, और यहाँ घटाएंगे तो ये 0 ये 0 और ये 0 और दशमलव, यहाँ पे ये हो जाएगा 234, और दशमलव के पीछे 0 लिखेंगे नहीं, तो 999x और बराबर 234। इसका ऐसे भाग लगा दीजिए, तो x बराबर 234/999, और ये वाली संख्या 9 से कट जाएगी हमारी। तो देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा हुआ 5, और 9 छक्का 54, ये 9 से काटो, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर निकला है 26/111 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, कट रही तो काट दो, अगर नहीं कट रही तो मत काटिए आप। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0. आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 1 2 5 4, ठीक, यहाँ पे बार है। तो देखो जिस अंक पे बार होता है उसे डबल लिखा जाता है। तो नई लाइन से लिखना x बराबर
0.1254 54 पे बार है तो इसको एक बार और लिख लो, डैश डैश कर लो और समीकरण नंबर 1 कर लो। जितने अंकों पे बार होता है उतने का ही गुणा होगा। तो 2 अंकों पे बार है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 100x। और जब 100 का गुणा करेंगे जितने जीरो होंगे दशमलव उतना ही पीछे हटेगा, तो यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा तो 12.5454 इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगाना है तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 100x के नीचे x, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। इसके पीछे कितना है यहाँ पे लिखेंगे 12.54 और इसके बराबर इसके शीर्षक ही रखना है, इधर लगा दो 0। अब यहाँ पे से घटा दीजिए तो ये 0 और ये 2 और ये 4 और दशमलव 12 बच गया, इधर हो जाएगा 99x। तो ये वाले 0 नहीं लिखे जाएंगे तो यहाँ पे लिखना 99x बराबर 12.42। इसका से भाग लाएं तो x बराबर हो जाएगा 12.42 बटा 99। तो प्यारे बच्चों इसका दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा हमारा। अब ये संख्या कट जाएगी हमारी, ये 9 18 से कट जाएगी पूरी, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना है, पहले बचा हुआ लिख लो इस साइड पे 12.42 और बटा, चाहो तो पहले से 9 से काट दो, देखो 9 1 9, यहाँ पे कितना बचा हुआ है हमारा 9 1 9, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है 3 बचा है तो यहाँ पे हो गया 34 और 9 3 27 तो यहाँ पे बचा 7, ठीक, और 9 8 72 तो 9 1 9 9 1 9 और ये 0, फिर से काटो 2 से, 2 छंग 12 2 छंग 12 और 2 नेम 18, फिर ये 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और ये 0। तो x बराबर निकलेगा हमारा 69 बटा 550, ये निकल के आ गया प्रश्न हमारा, ठीक है। चलिए बाजिंदे से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चौथे का पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 36/100, ठीक है, यानी संख्या पूरी पूरी कट जाती है वो शांत कहलाती है और पूरी पूरी नहीं कटती वो अशांत कहलाती है। तो 100 का भाग 36 में लगाएंगे, जो 100 का भाग 36 में लगाएंगे तो ये निकलेगा 0.36, तो ये शांत हो गया हमारा, ठीक। इसके सामने आपको लिख देना है शांत, इतना। अब इसके बाद इसका चौथे का है हमारा दूसरा, उसको देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/11, 1/11। अब आपको क्या करना है, 11 का भाग 1 में लगाना, साइड पे कहीं पर हम यहीं पे लगा के दिखा दें आपको, 11 का भाग 1 में लगाना है। तो प्यारे बच्चों 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पहले भाग का ही बिंदी, फिर आके रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो फिर 11 का भाग 10 में फिर नहीं जाएगा तो फिर भाग का ही बिंदी, तो 1 0 यहाँ पे लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 नेम 99, ठीक। तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो फिर भाग खाई बिंदी, 1 0 यहाँ लगाएंगे और 1 0 यहाँ लगाएंगे, तो 11 नेम 99। फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो भाग नहीं लगेगा तो भाग खाई बिंदी, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 11 नेम 99। तो यही चलता रहेगा लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ठीक है। 99, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे नई लाइन से हम 0.09 09 और 09 इस प्रकार डैश डैश। तो नई लाइन से ना 0.09 के ऊपर बार, जो अंक रिपीट होता है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं और इसके सामने आपको लिख देना अशांत, अशांत, या फिर आप लिख सकते हो अनबसानी, अनबसानी पुनरावृत्ति,
ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है। अब इसके बाद चौथे का तीसरा देखिएगा। चौथे का तीसरा है हमारा 4 सही 1/8। तो इसको पहले हल कर लो। 4 8 32 और 1 33, तो ये बन जाएगा 33/8। तो 8 का भाग 33 में लगा के देखो क्या हो रहा है इसके साथ। 8 चौक 32, एक बचा यहाँ रखा दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0, और 8 एकन 8, 8 एकन 8। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 बढ़ा लो, और 8 पन्ना 40। तो देखो प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा कट गया। तो इसके सामने आपको लिख देना है 4.125, ठीक। और यहाँ पर लिख देना आपको शांत। जो पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 हो गया, यानी चौथे का तीसरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला देखिएगा आप। चौथे का है चौथा, यहाँ पे 3/13 है हमारा। तो 13 का भाग 3 में लगाना है। तो 13 का भाग 3 में नहीं लगेगा तो पहले भाग खाई बिंदी, पर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0। तो ये बन जाएगा 13 3 39, नहीं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो। तो ये हो जाएगा हमारा 13 3 39। तो 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो। तो इसका भाग इसमें नहीं लगेगा, इसका भाग इसमें नहीं लगेगा, तो भाग खाई बिंदी। तो 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9। तो फिर 0 बढ़ा लो यहाँ पे, 13 छक 78, 13 छक 78। तो यहाँ पर बचेगा 12, फिर एक 0 बढ़ा लो, 13 निम्मा 117, 117। तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, फिर 0 बढ़ा दो। अब देखो यहीं से स्टार्ट होने लगेगा हमारा, ठीक है। अब दोबारा यही चालू होगा, तो यही अंक रिपीट होंगे। तो आपको नई लाइन से लिखना है इसके सामने 0.230769 और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अशांत, अशांत लिखो, या फिर इसको लिख सकते हैं अनबसानी, व्रत, ठीक है। इस प्रकार चलिए इसका अगला देखिएगा। चौथे का 5वां, वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। चौथे का 5वां है हमारा 2/11, ठीक। इसका सब भाग लगाइए। तो 11 का भाग 2 में लगाना है। तो 11 का भाग 2 में नहीं लगा तो पहले भाग खाई बिंदी, फिर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0। तो ये बन जाएगा हमारा 11 एकन 11। तो यहाँ पर बचेगा 9, फिर 0 बढ़ा लो, 11 8 88, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 11 एकन 11, 9 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 11 8 88, फिर 2 बचा, कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो इसको लिखेंगे 0.18, ठीक है, और 18। तो 0.18 के ऊपर बार, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना अशांत, अशांत लिख दो, या फिर लिख दो अनबसानी, अनावृत, अनबसानी पुनरावृत, ठीक है। इस प्रकार चौथे का चौथा भी हमारा हो जाता हल। अगला देखिएगा इसके बाद। चौथे का ये 5वां था, चौथे का छठा देखिएगा। तो यहाँ पर लिखना चौथे का छठा 329/400। तो प्यारे बच्चों इसका भाग इसमें लगाना है। तो 400 आपको लिखना है ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसका इसमें भाग नहीं लगा तो पहले भाग खाई बिंदी, फिर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0। तो ये चला जाएगा हमारा 4 8 32, 8 बार चला जाएगा। देखो 0 0 और 4 8 32। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा 90, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो ये चला जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 2 बार, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 800। तो यहाँ पर बचेगा 100।
फिर 0 बढ़ा लो, अब ये चला जाएगा हमारा 2 बार ये पे चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 800, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 200, 200 बचेगा। फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, अभी चला जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 2000, पूरा पूरा कट गया। तो इसके सामने आपको लिख देना है 0.8225, ठीक, वो आगे लिख देना शांत। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142 857, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इतने इतने के प्रसार क्या हैं? चलिए देखिए, यानी आपको भाग नहीं करना है, 2/7 का मान बताना है, 3/7 का मान बताना है, 4/7 का मान बताना है, और उसके बाद 5/7 का मान बताना है, और 6/7 का मान कितना है, ठीक। यानी भाग नहीं लगाना, बिना प्रसार किए हुए इनका मान बताना है। तो प्यारे बच्चों, करना क्या है हमें, देखो 1/7 का तो मान ये है, तो 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो इस 2 का गुणा इसमें करिए, तो देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौकू 8, और 2 एकन 2.0, ठीक। यहाँ पे बार लगा दो, हो गया इसका हल। यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 का गुणा इसमें करो, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 हासिल 1, और 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये 3 एकन 3 और 1 4, यहाँ पे रखो दशमलव और इधर लगा दो 0, इसके ऊपर लगा दो बार, इस प्रकार। अगला देखिए, अब 4 का गुणा इसमें करना है, 4 का गुणा इसमें करना है, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल 2, 4 अट्ठू 32 और 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, और 4 एकन 4 और 1 5, और ये 0 यहाँ पे लगा दो 12 ऐसे करके, ठीक है। इसी प्रकार 5 का गुण इसमें गुणा करना है, और 6 का गुणा इसमें करना है। तो जब इस 5 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो आपको मिलेगा ये 0.714285, और इसके ऊपर आपको बार लगा देना है, ठीक है। अब इसमें 6 का, यानी यहाँ पे 6 है तो 6 का गुणा इस संख्या में करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना 0.85742, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 5 हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। चलिए समझिएगा। तो छठे का पहला है हमारा, तो यहाँ पे 0.6 पे बार है, तो इसको लिखेंगे नई लाइन से x बराबर 0.6, जिस अंक पे बार उसे डबल लिखेंगे, ठीक। एक बार और लिख लो, यहाँ पे डेड है समीकरण नंबर 1। अगर 1 अंक पे बार है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंकों पे बार है तो 100 का गुणा करेंगे, और 3 अंकों पे बार है तो 1000 गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 अंकों पे बार है, 1 अंक पे बार है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा
करने पर जब इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें 10 का गुणा करेंगे 10 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो 6.6 और डैश डैश और समीकरण नंबर 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगाना है आपको, तो बराबर के नीचे बराबर और 10x के नीचे x, दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पीछे कितना 6 है तो इसके सी तक लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना, उधर 0 डैश डैश नंबर 1 लिख दो। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 6 में तो 6 जाएगा 0 और दशमलव ये 6, ये दशमलव के पीछे 0 लिखा नहीं जाएगा तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9। अब ये 3 से कट रहा तो काट दो, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x का मान निकला 2/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का पहला कंप्लीट हो गया। 6 का दूसरा देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। 6 का दूसरा हमारा 0.47 पे बार है, जिस अंक पे बार उसे डबल लिखना है, तो x बराबर 0.47 और 4 यानी 7 है, 7 पे बार है से एक बार और लिख लो। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। एक अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक, एक अंक पे बार है हमारा, एक अंक पे बार है इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, तो जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा 4.77, ऐसे करके ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगाना है, बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पे x, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक, यहाँ कितना है 0 है, इधर 4 और ये 7 है, नंबर 1। अब यहाँ पे पैर थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा ली, ठीक, इस प्रकार ये। अब यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये तो बचेगा 9x बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 3 और दशमलव ये 4, और ये 0 हटा देंगे तो 9x बराबर 43, इसका इसमें भाग लगा दीजिए, तो x बराबर 4.3/9। तो प्यारे बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर 43/90, और ये संख्या हमारी कटेगी नहीं। ठीक, इस प्रकार ये हल हो गया है। इसके बाद इसका अगला देखिएगा, 6 का तीसरा, इसको देखिए। छठे का तीसरा है 0.001, तो इसको नई लाइन से लिखना, x बराबर 0.001, जिस अंक पे बार उसे डबल लिखा जाए, इसे एक बार और लिख लो ऐसे करके, और समीकरण नंबर 1 बना दो। तो यहाँ पे 3 अंकों पे बार है तो 1000 गुणा होगा, तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 1000x। जब इसमें 1000 गुणा करेंगे दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो 1.001, इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, तो यहाँ पे x बराबर के नीचे बराबर और दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पीछे कितना है 0.001, यहाँ पे 0 घटाइए, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये जाएगा 999x, इधर 0.000 और दशमलव, ये वाला 1 बचेगा। अब ये दशमलव से पीछे 0 हटा देंगे तो 999x बराबर 1, इसका भाग लगा दीजिए तो x बराबर निकलेगा 1/999। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए समझिएगा प्रश्न नंबर 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 0.9999 इस प्रकार, तो इसको लिखेंगे हम 0.9 पे बार। अब इसको P/Q के रूप में बदलना है,
तो जब इसको हल करेंगे तो नई लाइन से लिखना x बराबर 0.9, तो जिस अंक पे बार है उसे डबल लिखा जाता है और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हमारा। तो देखो यहाँ पे एक अंक पे बार है तो 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब इसको दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x बराबर इसका 10 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.9 और डैश डैश समीकरण नंबर 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दीजिए, तो x बराबर 0.9, इसके सीध तक ही लिखना है, ये वाला 9 नहीं लिखना है आपको। डैश डैश समीकरण नंबर 1 घटाओ माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे तो 9x बचेगा। अब ये हो जाएगा 0.9, ये लास्ट वाला दशमलव 0 लिखा नहीं जाएगा, तो 9x बराबर 9, तो 9 का भाग लगा दीजिए, तो x बराबर 9/9, तो ये से कट गया, तो x बराबर 1। तो यही बेटा प्रश्न हल हो गया। यानी कि इस एक को लिख सकते हैं 0.999 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। यहाँ पे कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 17 का भाग 1 में लगाना है, ये जब तक लगाना जब तक अंक रिपीट नहीं हो जाते हैं। तो काफी तगड़ा प्रश्न, ध्यान समझिएगा इसको। तो 17 का भाग 1 में लगाना है, इसको हम छोटा करके लिखेंगे। 17 का भाग 1 में नहीं लेगा तो भाग खाई बिंदी, फिर आपको दशमलव, फिर यहाँ बढ़ा लो 0, फिर नहीं लगा तो फिर भाग खाई बिंदी, फिर यहाँ पे 1 और 0 बढ़ा लो, तो फिर बच्चों 100 हो गया। तो 17×85, 17×85, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 15, फिर 0 बढ़ा लो 1, 17×85, 17×6 102, 17×7 119, 17×8 126 और 17×9 153, तो 17×8 126। तो 14 में से 6 जाएगा और 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। सत्रह अट्ठे 136 होता है, पैरों से माफी चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा 1, तो फिर 0 बढ़ा लो ये, फिर 17×8 136, 8 ही बार जाएगा हमारा 136, तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा 4, फिर 0 बढ़ा लो, 17×2 34, 17×2 34, तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा 6, फिर 0 बढ़ा लो, 17×3 51, तो यहाँ पर बचेगा ये 9, फिर 0, 17×85, 17×85, यहाँ बचा 5, फिर 0 बढ़ा लो, 17×2 34, 17×3 51, 17×2 34, तो यहाँ बचेगा 16, फिर 0, 17×9 153, तो 7 और 0, 17×3 51, 17×4 68 जाना हो जाएगा, हाँ 17×4 68, 6 8, तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 कर लो, फिर 17×1 17, 3 बचेगा, फिर 0 कर लो, फिर 17×1 17, 17×1 17, तो यहाँ पे 13 बचेगा, फिर 0 कर लो, 17×9 153, 17×8 136, 17×85, 17×6 102, 17×7 119, 17×7 119, तो यहाँ पर ये बचेगा 11, फिर 0 कर लो, तो ये 17×6 17×85, 17×6 102, 102, तो यहाँ पर बचेगा 8, फिर यहाँ पे 0 कर लो, और 17×4 68, 17×4 68, 6 8, तो यहाँ पर बचेगा 12, फिर 0 बढ़ा लो, 17,
ये हो जाएगा 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर 0 बढ़ा लो। अब प्यारे बच्चों यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, जब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो भाग खाई बिंदी, ठीक है। फिर एक 0 उधर बढ़ाइए, इस प्रकार। अब यहाँ से देखो 100 बन गया, ये वाली संख्या बन गई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, ये वाला 0 हटा दीजिए क्योंकि यहाँ से रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको यहाँ पे लिख देना, ये पूरी संख्या लिखिए 0.05 58, फिर ये 82 58 82 35 29 35 29, फिर ये 41 17 41 17, इस प्रकार। और इसके ऊपर लगा दीजिए बार पूरा। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप, काफ़ी बड़ा प्रश्न, ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है हमारा 9। इसमें क्या लिखना है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। देखो समझो, आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है, आपको ऐसी परिमेय संख्याएं लिखनी है जो शांत हो, वो आपस में कटनी भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखो शांत परिमेय संख्याएं, शांत परिमेय संख्याएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर Q यानी P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यानी जैसे कि 3/8 ये संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए, ठीक, ये हमारे सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे पहले 3/8। देखो हर में क्या आना चाहिए, या तो हर में 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों एक साथ आए, ठीक, इस प्रकार ये संख्या होनी चाहिए। तो 3/8, और ये आपस में कटनी भी नहीं चाहिए। जैसे आपने लिखा 20/40 लिख दिया, तो 20 एक 20 20 दूनी 40, ये कटने भी नहीं चाहिए। तो ऐसी संख्या लिखो 3/8, 17/2, 19/4, यानी कि दो का ही गुणज हो, 23/16, इस प्रकार। और लिख सकते हैं आप 17/25, 9/5, 24/125, ठीक, ये आपस में नहीं कटेगा। और 17/10 भी लिख सकते हो, 9/20 भी लिख सकते हो। सिर्फ जो हर है ना, ये वाले हर 2 या 5 से कटने चाहिए। और भाई जो आप हर लिख रहे हो, ये 2 और 5 से ही कटना चाहिए, ये 2 और 5 से ही कटना चाहिए, और किसी ना कटे, ठीक, इस प्रकार। और भी लिख सकते हो, ठीक, आध लिख लो। तो इसमें आपको इतना ही करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, यहाँ पे कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत हैं। तो प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार कैसे हैं, दशमलव प्रसार अनबसानी अनावृत। तो आपको संख्याएं कौन कौन सी लिखनी है, 3 लिखनी है। देखो 0.10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 और ये 1 और ये 1 0, इस प्रकार की संख्या आपको लिखनी है, ठीक। दूसरी समझिए 0.20 2 0 0 0 2 0 0 0
2000, 4 जीरो करिए, ठीक, 2000, ठीक, 5 जीरो लगाने। इस प्रकार एक और लिख लो, 0.53, ठीक है, फिर 5 5 3 5 5 5 3 5 5, ये 5 और ये 5 3, ठीक, इस प्रकार। तो इस प्रकार की संख्या अनबसानी अनावृत कहलाती हैं, ठीक, जिसके ऊपर हम बार ना लगा पाए। अर्थात जो अपर में संख्या होती है ना प्यारे बच्चों, अपर में संख्या है उन्हें अनबसानी अनावृत कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेय संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखी है। तो इन दोनों के बीच में 3 अपरमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहले तो इसका इसमें भाग लगाएंगे हम। तो 7 का भाग 5 में लगाएंगे, 7 का भाग 5 में लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 0.71, यानी दशमलव से पीछे 2 ही अंक लेना है। तथा अब 11 का भाग 7 में लगाएंगे, 9 में लगाएंगे 11 का भाग। तो जब 9 में 11 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 0.81। तो 71 और 81 के बीच में संख्याएं लिखनी है, कितनी, 3 लिखनी है हमें। चलिए समझिए इसको, 71 और 81 के बीच में, तो 0.72, ठीक, 0.72, फिर 72 0 0, 72 0 0 0, फिर 72 0 0 0, इस प्रकार आपको लिखना। एक हो गई, कितनी, 3 लिखनी है, ठीक है। फिर और लिख दो 0.77 3, 77 3 3, 77 3 3 और ये 3, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। किसी एक अंक की वृद्धि करनी है, फिर 0.71 और 81 के बीच में लिखना है 80 8 80, ठीक, फिर 8 00, फिर 8 000, फिर 8 40, इस प्रकार। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट हो जाता। तो इस प्रकार की संख्याएं अनबसानी अनावृत कहलाती हैं हमारी, ठीक, या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। तो पहला सवाल है इसका हमारा, √23। देखो, जिन संख्याओं का अंडरूट हट जाए तो वो संख्या अपरमेय होती है। तो इसका अंडरूट नहीं हटेगा तो ये हो जाएगी हमारी अपरमेय, ठीक, अपरमेय। उसके बाद दूसरा है इसका √225, और 225 को 15 लिखा जाए क्योंकि 15 का वर्ग है, तो ये संख्या हमारी परमेय हो जाएगी, ठीक, इसके सामने आपको परमेय लिख देना है। अब इसके बाद अगला है वहाँ पे नंबर 3। नंबर 3 है 0.3796, तो ये संख्या हमारी परमेय है, तो आपको परमेय लिख देना है। नंबर 4, तो यहाँ पे 7.478 यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं नई लाइन से 7.478, क्योंकि देखो 478 यही रिपीट होगा बार बार। तो इस प्रकार की संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है परमेय संख्या। अब इसके बाद इसका 5वां है 1.100100010001000 और 01। अगर इस प्रकार की संख्या आपको दिख जाए तो इस प्रकार की संख्या अपरमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको अपरमेय संख्या, ठीक। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 12 हो जाता है कंप्लीट। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 13 है
एक और दो के बीच एक अपर में संख्या लिखिए, एक और दो के बीच एक अपर में संख्या लिखिए, तो एक लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा √2 लिख दो या फिर √3 लिख दो, ठीक। इनके बीच में यही दो अपर में संख्याएं हैं, √2 या फिर √3। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। 1.2020020002000, ठीक। इस प्रकार की आप भी लिख सकते हो, ठीक। ये भी अपर में संख्या और ये भी हमारी अपर में संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं, तो इनके बीच में 3 परमेय संख्या कैसे निकालें, और इसके 3 तरीका आपको बताएंगे, जो आपको पसंद आ जाए वो समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट मेथड, तो पहली परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या बराबर, तो आपको पहले 1/2 लिखना है, 1/2, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को लिखना है, जोड़ना है, 1/3 और प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2 + 3/6। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक। तो पहली परमेय संख्या हो गई है। अब दूसरी परमेय संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको हेडिंग के रूप में लिख लेना है दूसरी परमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, जब दूसरी परमेय संख्या लिखेंगे तो पहले 1/2 लगाइए, हर बार 1/2 लगेगा हमारा। फिर अगले कोष्टक में 5/12 ये वाली संख्या लिखी जाएगी। फिर शुरुआत में जो 1/2 दिया, यानी कि लास्ट वाली संख्या, इसको लास्ट में लिखा जाएगा, यानी 1/2 ऐसे करके। तो 1/2, अब इन दोनों का लासा आएगा 12, तो 12 एकन 12 एक बार जाएगा, 5 एकन 5, अब ये 2 छंग 12 6 बार जाएगा और 6 एकन 6, तो 1/2 और ये हो जाएगा 11/12। तो ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा 11/24। अब यहाँ पे लिखें तीसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या। तो जब तीसरी परमेय संख्या निकालेंगे तो पहले 1/2 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 11/24 और लास्ट में ये वाली संख्या लिखी जाएगी 1/2 प्लस 1/2। इसको हल करिए तो 1/2 और इसका लासा आएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 12 यानी 24 का भाग 24 में लगाएं, एक बार जाएगा तो ये 11 ही रहेगा, ये 12 बार जाएगा तो यहाँ पे 12 लिखेंगे हम, तो 1/2। अब ये बन जाएगा हमारा 33, ठीक। 33 और बटा 24, तो गुणा करा दीजिए, तो 33 और बटा 48, नहीं माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 23 होगा हमारा, 23/48, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा। और इसका जो तीसरी संख्या है, किताब आंसर में आपको गलत दे रखी है, ठीक। शायद 3/8 है इसमें, 3/8 नहीं, 23/8 होगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है उसको देख लीजिए, एक बार इसको नोट करिए। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है उसको देखिएगा आप। तो पहले प्रश्न नंबर 14 है हमारा और इसका सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे प्रश्न है जो हमारा 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में हमें 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, 2 एकन 2 और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 और बीच में तथा, यानी 2/3 और 3/6। अब एक संख्या ऐसी बताओ, अब देखो इसके हर समान हो गए, तो एक संख्या कोई सी भी ले लो, जैसे आप 10 ले लो और 10 का गुणा इन सब में कर दो, चारों संख्याओं में 10 का इसमें करेंगे तो 20/60, तथा इसमें 10 का गुणा करेंगे 30/60। अब इन दोनों के बीच में संख्या लिख दो, तो ये 21/60 लिख दो, 22/60 लिख दो, ये 23/60 लिख दो, ठीक। 3 संख्या लिखनी, हो गया आंसर हमारा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए, थर्ड, 1/3 तथा 1/2, 3 का भाग 1 में लगाओ। जब 3 का भाग 1 में लगाएंगे तो जाएगा
पहले भाग खाई बिंदी, फिर दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक। दशमलव से पीछे 2 ही अंक लेने हैं आपको। जब इसका भाग इसमें लगाएं तो 0.50 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इनके बीच में 3 संख्याएं लिख दो। तो क्या लिखेंगे? 0.34, 0.35, 0.36। बस इन दोनों के बीच में लिखना है। ये संख्या इन दोनों के बीच में है। तो जो आपको बढ़िया लगे तीनों सही है, एक भी गलत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 15 है हमारा -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इनके हर समान है। तो जब हर समान है तो किसी एक संख्या का गुणा इन चारों संख्याओं में कर दो। तो हम 10 का गुणा इन चारों संख्याओं में करेंगे। तो 10 का इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। यानी 10 का गुणा इन चारों संख्याओं में कर दीजिए आप। और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 50। यानी 10 का गुणा इन सब में कर देना है हमें। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 परमेय संख्याएं लिख देनी है। तो ये -10 है तो -11/50, -12/50 और -13/50। इन दोनों के बीच में 3 परमेय संख्याएं लिख देनी है। बस यही प्रश्न का हो गया हल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 16 प्रश्न है 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं। तो देखो जब भी इस प्रकार की संख्या आ जाए तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर हम। यहाँ पे 2 है तो 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 कितना भी लिखिए, लेकिन 2 दशमलव लगा के लिखिए आप। इसने 3 पूछी तो आपको 3 ही लिखना, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। ठीक है, 2.1, 2.3, 2.4 कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में संख्याएं आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न नंबर 17 है हमारा यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो 2 + √2 बराबर P/Q। इस 2 को उधर भेजो तो √2 बराबर P/Q माइनस √, यानी इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब Q का इसमें गुणा हो जाएगा तो √2 बराबर P-2Q। और भाई इसके नीचे करेंगे, इसका इसमें नीचे का नीचे बटा Q, यहीं पे इसको रोक देंगे। ठीक है, तो नई लाइन से लिख देना हमें P-2Q बटा Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अतः √2 भी एक, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, √2 एक परमेय संख्या नहीं है। इसलिए 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार ही हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 देखिएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे हल कर देना है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। 18 में लिखेंगे आप, यहाँ पे कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3√3 एक परमेय, माना 3√3 एक परमेय संख्या है। तो 3√3 बराबर P बटा Q। तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो √3 बराबर P बटा 3Q। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है आपको P बटा 3Q एक परमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक परमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्या लिखनी है। तो आपको लिखनी पहली परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या बराबर क्या लिखना है आपको? पहले 1/2, फिर इन दोनों संख्याओं का योग -1 और +1, तो ये दोनों इससे कट जाएगा। तो बेटा 1/2 कोष्टक के अंदर 0, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा क्या? 0 निकलेगा। ये पहली परमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या। तो जब दूसरी परमेय संख्या लिखेंगे तो पहले 1/2, फिर ये 0, फिर ये +1/2 1 लिखा जाए, ये वाला 1 लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1, तो 1/2। तो जो बीच की परमेय संख्याएं निकली हैं 0 और 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर, ये तो था हमारा 19 नंबर। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 20 है, यदि A और B दो परमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A तथा B दो परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका पहला है, तो सिद्ध कीजिए A + B, A - B और AB ठीक एक परमेय संख्याएं हैं, ये ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पहला है हमारा A + B, तो यहाँ पे एक कथन लिखेंगे इसके सामने आप, दो परमेय संख्याओं का योग, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परमेय संख्या होता है। ठीक, इसमें आपको ये लिख देना है। और नंबर 2 में आपको क्या लिखना है? नंबर 2 में है A - B, तो A - B, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो परमेय संख्याओं का अंतर, दो परमेय संख्याओं का अंतर सदैव या फिर हमेशा, सदैव एक
पर में संख्या होता है। ठीक है, नंबर 3 डाल के यहाँ पे ए बी, तो इसके सामने लिखना है आपको 2 पर में संख्याओं का गुणनफल, 2 पर में संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 पर में संख्या होता है। ठीक, इसके सामने आपको कथन लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। नंबर 4 में कह रहा है ए और बी, ए बी भी एक परमेय संख्या। ठीक है, तो ए बटा बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परमेय संख्याओं का भागफल, 2 परमेय संख्याओं का भागफल सदैव 1 परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर में आपको, यानी प्रश्न नंबर 20 में आपको इस प्रकार लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 20 के बाद 21 नंबर देखिएगा आप। तो नंबर 20 है, यदि a एक धन परमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a पे पावर n एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a एक धन परमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, तो आपको a बराबर भिन्न कोई से लिख लो, 1/2 लिख लो, 3/4 लिख लो, 5/6 लिख लो, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है नई लाइन से n एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो n का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना a पे पावर n एक परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हमने a के मान इतने लिखे हैं, तो a की जगह पे पहले 1/2 लिख लो और n की जगह पे 2 लिख दो, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/4। तो ये संख्या कैसी है, परमेय संख्या है हमारी, परमेय संख्या, इसके सामने लिख दो। और कोई संख्या लिख लो a पे पावर n, अब की बार ये वाला मान ले लो 3/4, तो यहाँ पे 3/4 और घात लगा दो 3 अब की बार, तो हो जाएगा 27/64। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो नई लाइन से लिखेंगे, अतः a पे पावर n एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।